जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि रील से देखकर सिर्फ आईएएस बनने की सोच लेते हैं। तो दोस्तों, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप भी ऐसे ही आए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपकी आँखें खुल जाएगी। और हाँ, यूपीएससी की रील्स और वर्सेस रियल की जानकारी आपको मालूम चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ को जो आपके लिए ज़रूरी है। अभी मान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए चेतावनीपूर्ण भी हो सकती है, आपके लिए एक संकल्प की तरह भी ये वीडियो हो सकती है कि आप संकल्प लेंगे कि आपको आईएएस बनना है कि नहीं बनना है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बन रहिएगा, एकदम एक एक चीज़ को बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने आज का टॉपिक है आईएएस ऑफिसर जर्नी, द यूपीएससी द डार्क ट्रूथ। इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, रील और वर्सेस रियल लाइफ, जो आईएएस की रील वाली लाइफ है और जो आईएएस की रियल वाली लाइफ है, हम लोग उस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रील में क्या होता है, रील में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इसे क्या करते हैं, रील देखेंगे कि आईएएस ऑफिसर उतर रहा है, आया तुरंत गाड़ी से, एकदम ग्रांड एंट्री है, 4-5 को बॉडीगार्ड लगे हैं, 10-20 को उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, 50 को गाड़ी पीछे से ऊँ 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 करते आ रही है, लाल बत्ती वाली, नीली बत्ती वाली। तो ये सब चीज़ें देखकर अपने अंदर एक इमोशन को जागृत कर लेते हैं, यही बनना है, पावर है इसमें। लेकिन भूल जाते हैं कि उस पावर को पाने के लिए कितनी रातों जगनी पड़ती है, कितने साल तपस्या करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं उसी चीज़ से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ कि हवाबाजी में मत रहिएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई हवाबाजी में मत रहिएगा, भरम में मत रहिएगा कि वो चीज़ें इतनी आसानी से मिल गई है, ठीक है ना। जो गाड़ी पर बैठने का शौक़ है, उसने बहुत कांटे भरे रास्ते से गुजरा है, तब जाके आज उस गाड़ी को पाया है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को आज युवा हैं, संभल नहीं रहे हैं। युवाओं के अंदर जोश है, वो समर्थ है, उनकी समर्थता, उनके सोच विचार को प्रणाम करता हूँ। लेकिन यदि वह सोच गलत डायरेक्शन में चले जाए, वह सोच केवल रील्स में ही रह जाए, तो यह तकलीफ देगी आगे चल कर। इसलिए आज के ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आपको बताऊंगा कि रील्स में क्या है और रियल लाइफ में क्या है, आपको रील्स में क्या देखते हैं और हमारा बॉडी कैसे उसको एक्सेप्ट करता है, और जब रियल में देखते हैं तब हमारा बॉडी उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। इस चीज़ पर पूरी एकदम डिटेल से बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वो भी जो दोस्त अभी हाल ही में बोल गए कि मैं भी आईएएस की तैयारी करूँगा सिर्फ रील्स देखकर, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचा देना, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, रील में क्या होता है, रील में आपको एक फाइनल स्टेटस दिखाया जाता है। रील में क्या दिखाया जाता है, आपको पहले रील की बात कर लेते हैं, उसके बाद रियल की तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। रील में क्या होता है कि सिर्फ 30 सेकेंड में एक वीडियो में छोटा सा उसके फाइनल स्टेटस को दिखा दिया जाता है, और वह व्यक्ति कभी अनसक्सेस को उसमें नहीं दिखाता है। यूपीएससी में उसमें अनसक्सेस को नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ सक्सेस पॉइंट को दिखाया जाता है कि यह व्यक्ति क्या हो गया, सक्सेस हो गया, इन्होंने एकदम ग्रांड एंट्री ऐसे ली, ठीक है ना। अब देखिए, फाइनल स्टेटस दिखाया जाता है जब उसके संघर्ष को दिखाया जाता कि हाँ, कितना रोया है, कितना परिश्रम किया है, कितनी बाधाएं आई हैं, क्या क्या तैयारी किया है, तब जाके ना उसको रियल मानते हैं। अब देखिए अगला, मोटिवेशन, एक हमारे लिए प्रेरणा की वो वीडियो बन जाती है कि नहीं, हमको भी आईएएस बनना है। वो सिर्फ इसलिए प्रेरणा नहीं बनती है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ इसलिए प्रेरणा बनती है कि बहुत पावर है, 10-50 को गाड़ी आगे पीछे एकदम चलेंगी, एकदम भौकाल अपने रहेगा, ठीक है ना। इसलिए वो क्या है, मोटिवेशन है। अगली चीज़ है ओनली सक्सेस, केवल और केवल मात्र सक्सेस को ही उसमें दिखाया जाता है, बाकी चीज़ें नहीं दिखाई जाती है। अगला बात किया जाए, 30 सेकेंड रील्स को देखकर यूपीएससी की सोच लेना। अरे बाप रे, 30 सेकेंड रील्स को देखकर यूपीएससी का पूरा मैप तैयार करना ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तैयारी मत करिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करिए। भाग्य न सब दिन सोता है, जो करता है कठिन परिश्रम वो उसी का होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से याद रखिएगा कि भाग्य हमेशा सबका नहीं सोया रहता है। जब कठिन परिश्रम करेंगे तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी मत करिए, लेकिन हाँ, उसके रियल
चीज़ को जान लीजिए, इससे आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं रियल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ इसकी, ये छोड़ दीजिएगा, वो गलत बात है। भरम में मत दीजिए कि एकदम आएगा एकदम ग्रैंड एंट्री। अरे फुर्सत है उसको, वीडियो बनाने का फुर्सत है। आईएएस ऑफिसर बनेगा तो उसको रील्स बनाने का फुर्सत है। वो दिखाएगा कि निकलेगा गेट से, कोई गेट खोलेगा, वही उसका काम है कि जिला वो अपना संभालेगा। ये रील्स के चक्कर में मत पड़िए, रियल के चक्कर में पड़िए, ठीक है ना। रियल में क्या है, एग्जाम पैटर्न, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न 3 स्टेज में होता है। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्री में 2 गो पेपर होगा, इसमें 9 गो पेपर होगा। ये 9 2 11 1 12 चरण से आपको गुजरना पड़ता है। ऐसा एग्जाम है कि 12 चरण से क्या करना पड़ता है, एग्जाम से गुजरना पड़ता है। दूसरा बात किया जाए तो दूसरा में 3-3 घंटा, एक दिन में 6 घंटा, एक दिन में 2 गो पेपर कराएगा, एक दिन में 6 घंटा लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है ना। अगला बात किया जाए, इसमें कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी बिल्ड, सब कुछ देखना है। सोच विचार, मानसिकता, निर्णय लेना, फैसला, सुझाव, निर्देश, सूचना, सब कुछ इसमें आपको समझना है। प्रीलिम्स की बात किया जाए, प्रीलिम्स में जो सी सेट है, इसमें भी 2 पेपर होता है। एक क्या होता है फर्स्ट और एक होता है सेकेंड। सेकेंड को कहते हैं सी सेट। सी सेट में क्या है, क्वालिफाई पेपर है, नहीं क्वालिफाई करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी एग्जाम पैटर्न में अभी क्या है, समस्या नहीं है, इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न में इतना सारा संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है ना। 12-13 पेपर दो, क्वालिफाई हो, उसके बाद क्या करोगे, यूपीएससी के लिए तैयार होगे, ठीक है ना। अगला चीज़ सिलेबस की बात किया जाए, 28-30 सिलेबस पढ़ना है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि नहीं पढ़ना है। संस्कृत छोड़ दो, लगभग, मतलब कहने का मतलब कि हर एक सब्जेक्ट लगभग पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की संविधान, विश्व का संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। यानी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपसे लगभग छूट जाएगी, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है ना। सिलेबस बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को आए और ऐसे 6 और 12 की तरफ पढ़ लिए, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 6 से 12 लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जितना टेस्ट सीरीज लगाओगे वो अलग, जो PYQ लगाओगे वो अलग, जो क्लास का क्वेश्चन लगाओगे वो अलग, ठीक है ना। और फाइनल सक्सेस की बात किया जाए तो मैं आपको बता दूंगा 0.2% लोग सक्सेस होते हैं। 10 लाख लोग क्या करते हैं, फॉर्म को भरते हैं। 10 लाख लोग क्या करते हैं, फॉर्म को भरते हैं। 5 से 6 लाख लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। यानी 5 से 6 लाख लोग प्रीलिम्स को देते हैं। इसमें से 10,000 मेंस देते हैं। अब देख लो कितने छट गए। 5 से 6 लाख लोग प्रीलिम्स दिए थे, लेकिन प्रीलिम्स सबसे नहीं निकला। 10,000 लोगों ने क्या निकाला, प्रीलिम्स। ये मेंस का एग्जाम दिए 10,000, और 700 से 1,000 फाइनल किया हुए, सेलेक्ट हुए। अब इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ठीक है ना। अब देखो जो 10,000 है ना, 10,000 में से 2,000 से 2,500 निकालते हैं। 10,000 तो अभी मेंस देंगे, और 10,000 मेंस देंगे तो उसमें से पास कितने होंगे, 2,000 से 2,500। और इनको अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 2,000 और 2,500 में से 700 से 1,000 लोगों का चयन किया जाता है यूपीएससी के लिए। देखो ना, इतना कंपटीशन है कि 0.2% लोग सक्सेस हो रहे हैं, 1% नहीं सक्सेस हो रहे हैं। देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको रियल में जो चीज़ें हैं, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ। देखिए मेरी मानसिकता यही रहती है कि भले से बुरा लगे आपको, भले से आपको अपने आप पर गुरूर हो, लेकिन जो रियल है मैं हमेशा उस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ। रील्स के चक्कर में मत पड़िए। एक जिले के अधिकारी बन रहे हैं, आप रील्स के चक्कर में मत पड़िए, और जो वास्तविकता है उसकी ओर जाइए, आपके लिए सही रहेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। उस जिस गाड़ी को देख रहे हैं रील्स में, उसको रियल में पाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना।
तो मैं यही कहूँगा कि आप रील्स के चक्कर में ना भागिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। कोई कम इसका एग्जाम पैटर्न भी हल्का नहीं है, 12-13 को चरण से गुजरना पड़ेगा। सिलेबस भी हल्का नहीं है कि 1-2 सिलेबस पढ़ ले काम ख़त्म, सब पढ़ना पड़िए। इन मैथ फाइथ रीजनिंग वीजनिंग सब पढ़ना है। फाइनल 0.2% सिलेक्शन कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है। 1000 में से एगो का सिलेक्शन होगा, और उसी में कोनो पीछे IPS रह चुका होगा, कोई प्रोफेसर रह गया वो भी देगा, किसी को मेरिट बढ़ाना है वो भी देगा, किसी को 4 को 5 को अटेम्प्ट दिया है उसका नहीं होगा वो देगा उसमें, ठीक है ना। तो कंपटीशन हार्ड है, लेकिन आपकी सोच से हार्ड नहीं है। मैं अभी कहा हूँ, भाग्य न सब दिन सोता है, जो करता है कठिन परिश्रम वो उसी का होता है, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा और अपने IAS की जर्नी को स्टार्ट करिए।